सतगुरु महाराज की। बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। इन कदमों के निस्बत मोमिन कायल है, कायल है। हाय इन कदमों के निस्बत मोमिन कायल है, कायल है। मुस्कुराहट पे हुए एकदम घायल है, घायल है। मुस्कुराहट पे हुए एकदम घायल है, घायल है। किस पे नजरे मार रही, घायल का हाल न पूछो, घायल का हाल न पूछो। कैसे बताए हाय, कैसे बताए। बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। ये खिलवत खाना महफिल बीच हुजूर है, हुजूर है। हाय खिलवत खाना महफिल बीच हुजूर है, हुजूर है। हक हादी और रूहों बीच सुरूर है, सुरूर है। हक हादी और रूहों बीच सुरूर है, सुरूर है। अर्श की तो है ताम यही, जिसमें दीद रूबेरू है, जिसमें दीद रूबेरू है। इश्क बरस आए हाय, इश्क बरस आए। अर्श की तो है ताम यही, जिसमें दीद रूबेरू है, जिसमें दीद रूबेरू है। इश्क बरस आए हाय, इश्क बरस आए। हे बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। साकी पिलाए शराब के प्याले पीजियो, पीजियो। है साकी पिलाए शराब के प्याले पीजियो, पीजियो। पैदर पे रूहे लीजियो, लीजियो। पैदर पे रूहे लीजियो, लीजियो। मौज में अपनी बैठे हैं, आलम मशहूल अरस का, आलम मशहूल अरस का। रंग पे रंग आए हाय, रंग पे रंग आए। मौज में अपनी बैठे हैं, आलम मशहूल अरस का, आलम मशहूल अरस का। रंग पे रंग आए, रंग पे रंग आए। बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। इन शराब की कायम मस्ती क्या कहूँ, क्या कहूँ। इन शराब की कायम मस्ती क्या कहूँ, क्या कहूँ। मैं मदहोशी में क्या कहूँ, क्या कहूँ। मैं मदहोशी में क्या कहूँ, क्या कहूँ। सहजे सहजे भरते हैं, खूबी अदाएं उनकी, खूबी अदाएं उनकी। मारे मिटाए हाय, मारे मिटाए। सहजे सहजे बैठे भरते हैं, खूबी अदाएं उनकी, खूबी अदाएं उनकी। मारे मिटाए हाय, मारे मिटाए। बादल बरसियारू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए।
नशे में चूर है, चूर है। हाय आंखों का भी रंग नशे में चूर है, चूर है। अजब खेच है इनमें नूर भरपूर है, भरपूर है। अजब खेच है इनमें नूर भरपूर है, भरपूर है। मोमिन इसमें गर्क हुए, जामे खुमारी उनकी मस्त बनाए, हाय मस्त बनाए। मोमिन इनमें गर्क हुए, जामे खुमारी उनकी मस्त बनाए, हाय मस्त बनाए। बादल बरसे अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए, आए महबूब आए। आंखों में आंखें डाल के क्या कुछ कह गए, कह गए। आंखों में आंखें डाल के क्या कुछ कह गए, कह गए। हम तो हुए मदहोशी कैसे सह गए, सह गए। हम तो हुए मदहोशी कैसे सह गए, सह गए। पीना पिलाना कहाँ गया, आंखों में आंखें गड़ गई, आंखों में आंखें गड़ गई। होश न आए, हाय होश न आए। पीना पिलाना कहाँ गया, आंखों में आंखें गड़ गई। होश न आए, हाय होश न आए। बादल बरसे अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए, आए महबूब आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गौतम सखी जी, बहुत सुंदर भाव। प्रणाम जी। ये माती देखा। चलिए सुंदर सा जी, मस्तानी सखी जो आपका प्रश्न था वो उसका उत्तर मिल गया। जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, और सखी बोल लेंगे। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंद जी बताइए आप। हाँ जी, जैसे गर्मी सर्दी के बताए अब जा जी सुंदर साथ ने। जी। तो ऐसे देखो जी, जो पन्ना की सेवा बता रहे राज जी महाराज जी, वो तो हमें याद ही नहीं है अभी तक के माध्यम से हमें पता लग रहा। लेकिन इब जा जैसे सुंदर साथ जागरी सुंदर साथ है, जब वे चर्चा करें तो उनकी चर्चा से जब उन पर तेज, उनके जो चेहरे पे वो तेज आवे ना, जो इश्क रूपी जो तेज आवे, तो उस तेज से हमें लगे जैसे गर्म कहते ना वो सुंदरता बढ़े है। तो जो वो तेज आवे, इश्क रूपी तेज आवे, जो राज्य के भाव गुण बतावे, जो राज्य की वाणी चर्चा करें, तो उससे तेज हम लगा जैसे राज्य का जो प्रकाश हो ना, तो उनके चेहरे पे दिखाई दे। तो जैसे कि राज्य का तेज रूप है, जो प्रकाश रूपी है ना, तो जो चेहरे पे दिखाई दे, तो हमारे गुण इंद्रियों को ऐसा लगा जैसे कि एक ऊर्जा मिला है ना, जैसे पावर गर्म जैसे कोई कहता है ना, वो मिला है। तो जो वो हमें मिली, तो हमारी सारी गुण इंद्रिया सुंदर साथ के माध्यम से तो उनमें तेज हो जा। तो ये जैसे कहते हैं ना गर्म, मतलब तेज भर के ना सब जोश आ जाता, जैसे चेहरा भी लाल हो जाएगा, सुंदरता से खिल भी जाएगा। और जो वो चर्चा सुनने के बाद जब हम अपने में खेलने में है, तो हमें उस वाणी से तो जो हमारे अंदर है ना, तो ठंडी ठंडी शीतलता अंदर इंद्रियों में भी, अंतस्करणों में भी, हमारे पूरे तत्व में भी, तो अंदर जो केले में उसमें विचार करें तो शीतलता का महसूस हो। राज्य की जो शीतलता बताई ना, जो उसका महसूस हो, मैं हमें पूरे जो एहसास करें ना, तो उसके माध्यम से हमें पता लगा है। जो गर्म सर्दी का जो बताया, तो ये भाई ये पता लग रहा, सुंदर साथ के माध्यम से पता लग रहा दोनों रीतवा का। जब अंदर अंदर प्रतीत हो, अंदर जो महसूस हो बाहर आकर सुंदरता के उसके, तो हमें ऐसा महसूस हो दोनों, उसका वास्तव में दोनों का एहसास हो, गर्म का भी और सर्दी का भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आनंदी सखी जी, बहुत बढ़िया। आनंद लेकर ही तभी प्रैक्टिकल बताया आपने। बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, और किसी का अपना भाव हो तो बताइए। देखा आनंदी सखी जी ने अपना प्रैक्टिकल बताया है, क्योंकि बाद में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं ना, तो प्रणाम जी। अनुभव होता है। मानिक भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा सा मैं बताऊं,
जी ज्यादा से बताइए, हम तो सुनने के लिए। जैसे जैसे कि हमारे गर्मी और सर्दी की बताई, वैसे ये 4 ऋतुएं हैं जी। तो दो का चल रहा, तो दो में ही चारों हैं। कैसे हैं? जैसे हम अब जा, पहले तो हम कर्मकांड में ही थे, तो अब हमें तो अंदर का मिल रहा। तो जब अंदर का मिल रहा और अंदर का ले रहे हम, एक तो होगी योग जो हमें सुना रही, और जब हमें से सुनकर राज्य के चित्त में उतर कर बैठे हैं, जैसे राज्य हमें रोज बैठावे हैं, तो जब हम चित्त में उतर कर बैठे हैं, तो बैठने के बाद हमें एक आवेश जोश राज्य का ही आवे, जो हमें अपनी तरफ को में खींच के ले जा। तुम्हें अपना आवेश जोश दे के तो ले जा, अपनी गर्मी से ही तो ले जाऊंगी। जब मैं ले जाने के बाद तो हमें एक एहसास हो, जैसे कि हम उस जिस टाइम राज्य महाराज जी के दर्शन करवावे हैं, और जब उनके हमें कोमल कोमल अंगों के दर्शन हो, तो हमें एक ऐसा लगे ना हमारे अंग भीग के। तो भीग गए तो हमें एक क्या होगा, एहसास होगा जैसे कोई बारिश, जैसे पसीना आता हो राज्य को, जैसे हम पसीना कह दो या बारिश कह दो, तो वो एक बारिश की ऋतु हो। उससे बाद में तो हमारे अंदर एक ठंडक पहुंचा है, तो वह शरद ऋतु हो। जी जब वह शरद ऋतु कैसी हो, तो हमें उससे आनंद आवे बहुत ज्यादा। क्यों? जैसे आवेश आया, राज्य ने अपनी तरफ को खींचा, राज्य हमने देखने के बाद उसमें हमारे अंग, जब उनके अंग देखे तो हमारे भी तो अंग भीग गए। जी तो हमें एक सर्दी का एहसास हो, तीसरी ऋतु होगी। तो फिर जब हमें सर्दी का एहसास होगा हमारे अंदर, और जब ये खूब हमें शीतलता मिलेगी बिल्कुल, तो हमारे अंदर एक जोश फूल खिलेंगे। जोश फूल खिलेंगे जब, हाँ, जो फूल खिलेंगे हमारे आनंद के, जैसे कहने देते हैं बसंत ऋतु, हमारे अंदर ऐसी ऐसी गुण खिलेंगे बहुत ही, ये कभी कभी हो। तो ये चारों ऋतुओं का हमें एहसास हो, ध्यान में जब मेरे राज्य मुझे खींचे अपनी तरफ। जी जी। और फिर उसकी उसकी बसंत से क्या होगा फिर? गर्मी भी तो आएगी उसकी ना, बस, तो उससे बाहर पर हाँ वो ऐसा थोड़ी हो सकता है हाँ, कि अंदर रख लोगे, प्रकट भी जरूर करोगे। फूल क्या, हाँ फूल क्या है, जो राज्य मारे मुझे दे रहे, फिर मैं मेरे अंदर भी तो उसे गर्मी से निकल के दूसरे तक जाएंगे। बिल्कुल, वो फिर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव सुंदर साथ जी, मानिक भाई जी। और किसी सुंदर साथ का भाव है तो बताइए सुंदर साथ जी। प्रैक्टिकल में देखना है ना, ये ऋतु भी बाहर की तो है ही, लेकिन अंदर रूह की ऋतु कैसी आती है? जैसे भी बता कि बादल बरस या रूह अल्लाह, तो ये बादल ही तो बरस गया ना, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं, जिसमें बरसात ऋतु होती है ना। हाँ कुछ जी, जैसे पन्ना जी में छह ऋतु होती है, क्योंकि 6 ऋतु हो जाएंगी। हाँ जी, पन्ना जी में भी तो जैसे राज्य महाराज जी का आवेश इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर जब वाणी प्रकट होती, तो वो एक अंदर गर्मी तो उत्पन्न हुआ है ना उस टाइम, जी तो जी। वही तो ठंडी चादर होगी हमें ना। हमें शीतलता मिलती है जब कुछ ब्रह्म ज्ञान मिलता हमें है, शीतलता। आत्मा को हाँ शीतलता। जी, तो इसका एहसास हम भी करें, जब हम चर्चा वाणी सुने ना, हमने भी मतलब हमें पता नहीं था, तो जैसे हम जब चर्चा वाणी सुने, हम इसका एहसास करें, तो जब हम बैठे हैं तो सोल ओढ़ कर बैठे हैं, लेकिन जब हम सुनते सुनते रहे ना, तो हम ये ऐसा लगा कि सोल हटा दे, अंदर से गर्मी प्रज्वलित हुआ है। अंदर ऊर्जा जब बनती कोई, है, चिंतन के साथ में ऊर्जा बनती है अंदर। हाँ जी, जब राज्य महाराज जी बता ना कि जब कोई अपनी तरफ को खींचे, अपना आवेश देखे, तो आवेश गर्म ही तो होगा वो एक, जब इस आत्मा को भी अपने अपने अंदर ही मिला ले, तो जो एहसास उन्हें हुआ है ना, वही एहसास सामने वाले को भी हो। बिल्कुल सही। हाँ जी, मस्तानी से तो कीजिए। ये, हाँ जी, हाँ जी। मिला आपका जवाब? हो गया। हाँ जी, नहीं नहीं जी, बस यही थे भाव, सबके यही थे। जब जब आत्मा के अंदर जब परमात्मा विराजमान हो जाए ना, हाँ, जब इस आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान होंगे ना, तो उसमें आनंद जब उसमें बस गए, और अब सुंदर साथ के माध्यम से, श्यामा महारानी के माध्यम से, अब जो वो आवेश और वो प्रकाश आ रहा ना, तो उसी में ही ऋतु है। आनंद रूपी रजाई है, प्रकाश रूपी चद्दर है, शीतलता रूपी ऋतु है, सुगंधि रूपी रूपी जो फूल खिल रहे उसमें। तो यानी कि इस आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, तो हमारी 6 की 6 ऋतु अंदर वहां ही, से प्रकट हो जाए, अंदर ही बन। अंदर। हाँ जी, प्रैक्टिकल में देख सके, जैसे इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज जी उस वाणी को प्रकट करते थे, प्रकट कर ले। जी जी, चलिए ठीक है ये ना। मेरा भाव सुन। लीजिए मस्तानी सखी जी, बहुत अच्छे भाव बताए, सुंदर साथ ने अपने अपने, है ना।
ये तो वैसा हो ही गया कि 4 अंतःकरण वाला तो होएगा, बातों में होते तो बता ही दीजिए। आगे ले लीजिए। हाँ जी, प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप कैसे व्यक्त करोगे अनीता जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि भाई हम किसी चीज को कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम आ रहा, कोई भी हमारे रिश्तेदार आ गया या भाई हम जिससे ज्यादा चाह कर रहे हैं, जैसे अभी आजकल तो भाई हमारे सुंदर साथी सबसे प्रिय है, हमारे अंदर के भाव से हम जिसे ज्यादा चाहते हैं, राज्य है हमारे, इसीलिए प्रेम का भाव है यूं हमारे अंदर। वाणी चर्चा मनन करे है, जिससे हमें ज्ञान मिला है, जिससे हमें चर्चा मिला है, भाई हमारी आत्माओं को ये सब कुछ मिल रहा, तो यही हमारा प्रेम का भाव है। जी अनीता सखी जी बिल्कुल सही। प्रेम का मेरे ख्याल से, इसको मस्तानी सखी जी इसको खोलिए, प्रेम स्वरूप, प्रेम का स्वरूप यहाँ हाँ पर जी उसको कहना चाह रही है। जी। प्रेम का स्वरूप क्या जैसे है? राज्य, राज्य है ना ये प्रेम का स्वरूप। प्रेम स्वरूप का राज्य है, वो ब्रह्म सृष्टियां है ना। ब्रह्मा, हाँ हाँ जी, जी। और उसके आत्मा और परमात्मा। प्रेम के लक्षण क्या आत्मा होंगे? मोह, मोह और प्रेम में, दोनों में क्या अंतर रहेगा? सुमन श्यामा जी आप बताओगे कैसे पहचान करोगे कि प्रेम है या मोह है? प्रेम का स्वरूप पूछा ना, प्रेम स्वरूप का जो कॉपियां है जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या पूछ रही जी? मोह और प्रेम। जी जी जी, कैसे पता चलेगा कि हमें मोह है या प्रेम है हमारे में? प्रेम का एक लक्षण बताइए। जी प्रेम में तो जी हमारे अंदर सा प्रेम उमड़ेगा, और राज्य भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जी और तो मोह तो ये हो गया जी कि हमें किसी चीज में उलझन में फंसना, हम ज्ञान चर्चा नहीं सुनेंगे और किसी का वो करेंगे, तो ये मोह हो गया। मतलब कि जैसे हमें और चीजों की तरफ जाएंगे जी खींचते हुए, जी और हमें उनकी उसकी लगन लगेगी, तो मोह तो ये हो गया जी। हमें अपनों के उसमें लगेंगे ज्यादा, काम काम में लगेंगे संसार में। किसी जी। तो मोह ये हो गया जी। और प्रेम है जी, हम ज्ञान चर्चा राज्य सुनेंगे, का। राज्य से प्रेम करेंगे, राज्य हमसे बहुत प्रेम करे, तो अपने मन में यही सोचना चाहिए जी, जब राज्य हमें हमसे इतना प्रेम करें, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते उनसे प्रेम? जी हमें भी प्रेम करना चाहिए उनसे। और जितना राज्य हमसे करे, हम तो उनके बराबर भी नहीं, हम तो कुछ भी जानते ही नहीं, तो राज्य से बहुत प्रेम करना चाहिए जी। सबसे ज्यादा तो वही करते हैं जी। जी और मोह तो ये है जी, जब मोह में जब हम किसी उसमें अनजाने उसमें फंसेंगे, इधर उधर भागेंगे, बस काम में लगन लगाओगे, तो ये मोह हो गया जी। जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अब तो सखी जी बताएंगे सही है या गलत। जी, आपने आपने सही कहा। और चलिए प्रणाम जी। जी प्रेम, बात प्रेम करते तो जी निस्वार्थ हो ना जी, और मोह तो स्वार्थ से हो, प्रणाम तो ये तो अंतर प्रणाम। है ना जी। हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। मोह के पीछे स्वार्थ होता है, प्रेम के पीछे निस्वार्थ। निस्वार्थ होता है, वैसे तो बहुत अंतर है, देखो जी मोह और बबीता प्रेम सखी में जी, तो। बबीता सखी जी के भाव सुनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जी, एक प्रेम वो होता है जैसे भगवान कृष्ण के, मतलब वो बता रही मैं, जैसे भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो गया, तो उन्होंने कहा कोई मुझे अपने चरणों का चरण धोकर जल पिला दो और अपने चरणों की धूल दे दो, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो जी नारद जी सबके पास घूम घूम लिए, सबके पास चले गए, मतलब उनके पास इतनी रानियां थी, सब थे, किसी ने अपने चरणों की का जल नहीं दिया, उन्होंने ना धूल दी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो नरक में चले जाएंगे अगर हमें इनसे, अगर हमने भगवान जी को जल दे दिया। तो वे ब्रज में गए, राधा जी ने अपने चरण धोकर जल भी दे दिया और मिट्टी लगाकर धूल भी दे दी, कि मैं चाहे नरक में चली जाऊं, पर मेरे परमात्मा को जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो जिससे प्रेम करता है वो अपने को कष्ट बर्दाश्त कर लेगा, जिससे प्रेम करता है उसके लिए उसे कष्ट देना नहीं चाहोगा जरा सा भी, उसे बर्दाश्त नहीं करने। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, हमारे बबीता सखी जी बहुत बढ़िया बताया आपने।
हमें भी ये देखना चाहिए कि हम कुछ कुछ काम ऐसे कर जाते हैं, कहते हैं हम राज्य से प्यार करते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए राज्य ने मना कर रखा है हम उसको भी कर डालते हैं, है ना। जी। क्या वो और हमारा और प्रेम? क्या, राजी हमें प्यार करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जी जी। लेकिन जब वो हृदय में प्रेम दे देते तो उपजता है हक के दिए से, है ना। दाम धनी जब इश्क देते हैं ना, तो इश्क स्वरूप है ना ब्रह्म सृष्टियां, वो इश्क जब हाँ प्रकट जी। होता है ना तो वो प्रेम करने लगती है, लेकिन धनी के ही बल से करती है, उन्हीं के इश्क से। आपने से बहुत बढ़िया बताया बबीता सखी, जिससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई कार्य ऐसा करे जिस जो निषेध हो, लेकिन हम फिर भी कर जाते हैं राज्य को पीछे हटाकर, है ना, कि कहीं हमें हाँ नरक जी। जाए, कहीं हमारी गृहस्थी न बिगड़ जाए, वो कार्य हम कर जाते हैं। जी। वो हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम कर जाते हैं तो हमारा प्रेम नहीं है, क्योंकि ब्रज में प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राधा जी कौन थी? हमारी श्यामा जी थी, तो हमारे श्यामा जी ने चल के दिखाया ना, वो रहा कैसे, बिना पहचान के भी, कहते हैं ना सुंदर साथ जी। अब तो पहचान हो गई जागनी में, लेकिन उससे में तो पहचान भी नहीं थी संबंध की भी, जी। तो मैं वो काम कर दी। तो अब हमें कितना करना चाहिए, तभी तो कह रहे कि वही चाल चलनी जो ब्रज से रास में चली थी। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखो जब हमें राज्य से प्रेम हो जाए ना, और हम अपने सुंदर साथ जी से प्रेम हो जाए, सुंदर साथ जी देखो राज्य है, राज्य ही सुंदर साथ है कि उसी का ही तो अंग है ये, तभी तो हम अंगना कह दिया। तो जब उससे प्रेम हो जाना तो हमें संसार की कोई चीज नहीं, कोई नो भी कहे ना अके तेरे लिए यो है अच्छा, यो है अच्छा, उसे मुझे तो सुनता भी नहीं वो, नो कोई ऐसी बात कहे क्यों, करे क्यों। ये जब मुझे पता लग गया कि मेरे राज्य से ऊंचा कोई है ही नहीं, और फिर मैं सोचू बताइए ऊंचा है राज्य ऊंचे, तो मैं उसे राज्य के भरोसे छोड़ दूं और मैं उनकी सुनती हूँ। साफ सीधी बात है, मुझे राज्य चाहिए, मुझे दुनिया चाहती नहीं बिल्कुल भी। जी बिल्कुल मानिक सही। मुझे परमात्मा चाह, मेरी मेरी सखियां जो यहाँ आई हुई है, जो सुनूर की किरण चारों तरफ बिखर ये चाह, और मेरे राज्य चाह, मुझे वो तीसरा समर्पण कुछ नहीं। भाव आ गया। जी जी, समर्पण प्रणाम भाव हो गया। बहुत बड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बताइए। एक तो ऐसे भी है जैसे कि ये बता दिया, मोह तो है ही है जी, लोभ लालच ये तो आजा, लेकिन प्रेम जैसे कि हम है राज की कदी मतलब ऐसी ऐसी इस तरह याद आवे, मतलब अब कोई उमड़े अंदर से, मतलब ऐसे उमड़े, क्या तो उसे देख ले, क्या उससे मिल जा, उसकी सुंदरता, उसकी जो बयान करी भाई हो ना, तो ऐसे अंदर गुबार से उठे ना, कभी कभी ऐसे उठे जो जो हो ना वो जो भी नहीं दिखता, और वो अंदर से ही पता नहीं राजी ठामा राजी कने, उस बात को ऐसा तो होता ही नहीं राजी प्रेम का, तो मतलब जो वो समझ नहीं आता वो है क्या, वो अंदर से ही ऐसा उठे ना, वो जैसे कहते हैं ना एक बबूला उठा, जैसा कि बबूला हो, तो वो उसे प्यार का नाम दे दो या क्या कह दो या राजी कुछ, तो वो अंदर से पेड़ ऐसे उठेगी, ऐसे उठेगा जना उसे बस कहीं तक मिल जाओ, जो उसकी वो होना, तो जो उसकी सुंदरता चेहरे की तो मिल जा जना, ऐसा अंदर से उमड़ उमड़ का वो है, वो प्यार है जी, जैसे कि बैठी आत्मा राजी अंदर ऊपर का आवागा एकदम लिकड़ को बोल की तरह लिकड़ेगा, तो वह उस टाइम ऐसा लगा ना, तो मोह दिखे ना कुछ, जो सब मिथ्ये लगा, सत्य वही लगा है जी। वही लगता है बिल्कुल। चलिए प्रेम से दीजिए, आगे ले लीजिए। पलंग बिछाने की सेवा कौन करता है राज्य की? चलिए मैको बाई जी, मैको बाई जी के पास चलते हैं, अभी आई। हाँ जी प्रणाम जी। मेरे उनका नाम तो याद नहीं जी, कौन कराया है? मैको बाई नहीं कर दी। मैं हाँ जी वो तो वो यहाँ आ गया ना, थोड़ा सुंदर सा जब करे थे। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ का ही पूछ रही है। चलिए सुमन श्यामा जी, आप राजेश्वर जी के पास चलते हैं। राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। राम जी। ये गोवर्धन दास बनाई। चलिए बिल्कुल सही बताया आपने, वो भी सहयोग करते थे भी। गोपी सखी जी। गोपी सखी जी। अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल दास महाराज जी भी करते थे।
जी हाँ, भी हाथ पकड़ के चलाने की सेवा करते थे, बहुत अच्छा। अनीता जी के पास जी प्रेमदास जी करते थे जी, और द्वारिका दास जी भी। प्रणाम जी। प्रेम से कि नहीं बता दिया जी। प्रेम से प्रणाम जी। करके प्रेमदास जी। हाँ जी, प्रेमदास जी और जी। प्रेम से सीधा प्रेमदास कर दिया। पता अपने नाम से पकड़ लिया ना। जब हाँ जी। प्रेम के नाम से पकड़ सीधा छक्का मारा उन्होंने। ये एक तो विक्रम के नाम से जल्दी पकड़ू मैं, एक अपने नाम से। अच्छा जी, चलिए और मस्तानी जो सखी जी के सीधा पास चलते हैं कि इसको ढूंढ कर लाई है। जो छत्रसाल जी द्वारिका की दास रानी थी, ये भी तो करे थी ना जी सहयोग उसमें कस बांधने में। हाँ, लेकिन इन्होंने बताया कि सेज बिछाने की सेवा कौन सुंदर साथ करते थे। हाँ जी, द्वारिका जी। दास जी। द्वारिका दास प्रेमदास भी और द्वारिका दास भी, मिलजुल जैसे कि मिलजुल करते थे। हाँ जी, जैसे कि बताया ना कि आवेश, वो जो जोश बताया कि किस किस तरह का, तो उसमें प्रेमदास जी और द्वारिका दास जी प्रेम के जोश में आकर भी सेवा करते थे ना। जी जी, नारायण दास भी, हरिनंदन भी, नाथा जोशी भी, हाँ ये जी। बदलती चली गई है। वो जी 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 जी। जी है ना। फिर मथुरा गंगादास, परमानंद, इन्होंने सबने पलंग बिछाने की सेवा करते थे, है ना। अब बारी बारी से करते थे ना सब। हाँ, लेकिन विशेष सेवा किनकी थी? बिहारी दास जी। बिहारी दास जी की। विशेष सेवा, अच्छा जी, बिहारी दास। विशेष सेवा, जैसे तखत पर तो भी, आएगी तखत पर बिछोना ला। आगे आगे जी क्वेश्चन है, ये सारे हाँ, क्वेश्चन है सब। चलिए आगे ले लीजिए। हाँ जी, याद रखूंगी अब। क्या कह रहे हो आप? मैं को मैं कहा अब याद रखूंगी। हाँ, बिहारी जी। हर पैर में जो सेवा होती थी, वैसे तो सुंदर साथ बताया ना पीछे कि सब सुंदर साथ मिलकर सब सेवा करते थे। तो प्रथम पैर में जो सेवा आई है, जो भी इन्होंने बताया ये है, लेकिन हर पैर की जो सेवा थी, विशेष सेवा जो थी, जो भी बताया मस्तानी से कीजिए ना, वो आगे पर्सन है तो वो तो आ ही गया नाम, उस पर्सन को मिस कर देना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सुंदर साथ। चलिए अब आगे ले लीजिए। राज्य कौन से हृदय में विराजमान है? राज्य कौन से हृदय में, किसके हृदय में, या कैसे हृदय में? हाँ जी, नहीं मतलब कैसे या कौन से, जो मतलब अपना किसका है, अपना आपको सोच को बताएंगे ना कि धाम धनी किस हृदय में विराजमान हो सकते हैं। उस जी हृदय, अब बताइए बताइए। जी अब कह रहे क्या ये, या हमारे हृदय को पूछ रहे कि कैसे पहचान होगी किसके हृदय में विराजमान है हाँ ना? हाँ, अपने ही हृदय में, अपने हृदय में जो मतलब मतलब अब चल रहा है इनका कहने का मतलब ये है, शायद जहां तक मैं समझ पा रही हूँ मस्तानी से कीजिए, कि उस हृदय के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या पहचान है कि उस हृदय हाँ में रची बैठे। बैठे हैं या बैठे होंगे, कौन से हृदय में बैठ सके हैं। हाँ, उसकी क्या प्रणाम ability होनी चाहिए। जी। जो जी हृदय अब निर्मल जो होगा, जैसे हमारी इंद्रावती सखी का था ना, ये हमारी सुंदर बाई सखी का, और बहुत शिरोमणि सखी हुई, और जो अब सुंदर साथ है, जिनके हृदय में साक्षात धामधनी विराज है, जिनके मुख से मतलब वही वाणी का अवतरण हो रहा है, उसी ज्ञान का अवतरण हो रहा है, जिसकी पहचान हम सुंदर साथ कर पा रहे। जागृत तो वही है, पहचान भी वही बता रहे, लेकिन हमें भी पता चल रहा कि वे किस हृदय में विराज। जी जी, प्रणाम है जी। जैसे कि प्रणाम। अब प्रणाम हम जी। परमात्मा है, अब जो संग कर रही है ना, तो राज्य अब तो भी विराजमान होंगे ना। एक सुंदर साथ की बात पूरी होने दीजिए पहले। सुंदर साथ जी जी। बताइए, मस्तानी से आप कुछ कह रहे हो, आप बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही, मगर जैसे कि अभी सुंदर साथ समझ रहे, मान लिया वे तो इंद्रावती के हृदय में तो थे, अब जो हम सब सुंदर साथ है, अब ये आत्मा जो के हम हृदय कहेंगे में कि मेरे भी हृदय में, आपके भी हृदय में है या नहीं है, कैसे हृदय में विराजमान होंगे। उसकी पहचान कैसे प्रणाम करें जी। कि इस हृदय में है? सब प्रणाम। हाँ सब कोई प्रणाम जी कहता है सुंदर। कि मेरे हृदय में राज्य, मेरे हृदय में राज्य, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि इसके हृदय में राज्य है या उपली बात कह रही उपली प्रणाम बात। जी सब परमात्माओं को। मैं बताऊं थोड़ा सा। है? देखो, जब राज्य हृदय में प्रवेश कर जाना, तो वो तो बताना ही नहीं पड़ता, पास रहने वालों को भी एहसास हो जाना चाहिए। इसके हृदय में राज्य उसके विराजमान लक्षण हो पूछ चुका। रहे हैं, उसके लक्षण पूछ रहे हैं ये। हाँ, तो उसके लक्षण यही है, वो उसमें ही खोई रहेगी, उसी की चर्चा करेगी, उसी को ध्यान करेगी, उसी की चितवन, उसके मुंह पे भी वही रहेगा, उसके कानों में भी वही रहेगा, उसकी चलनी में भी वही रहेगा। एक उसका लक्ष्य ही वही रहेगा, एक मछली की आंख की तरह।
उसका यही लक्षण है कि वो जिक्र एक कहते थे एक आंख बींदनी, तो उसे तो बस एक राज्य ही लक्ष्य है, जो भी कुछ करेगी वो राज्य के लिए ही करेगी। उसका अपने आप भी चलने में पता लग जाएगा, जो आसपास रहेंगे तो उन्हें भी अनुभव होगा कि ये राज्य के सिवा दूसरे की है। चलिए उसे इतना प्रेम राज्य से कि उसके हर वक्त मुंह पे भी राज्य, उसके शर्मा में राज्य, कोई बैठा आकर वो जब उससे राज्य की बात करेगी, कोई मिल जाएगा उससे भी राज्य की बात करे, सोवेगी जब भी जागेगी जब भी, उसके लिए तो राज्य राज्य है। और कुछ? हेलो, प्रणाम जी। कैसी महामारी होती है भाषा में, उन्होंने दूर दूर तक चर्चा बिताई थी। जी जो मैंने जो भाई जी है, मैंने दूर दूर तक सुंदर साध के लिए बहुत सहने वाली चर्चा सुनाई, तो इनका तो ये भी तो एक वो है नहीं केवल, और मतलब इनके हृदय में तो ये तो सोच कह रही कि इनके हृदय में कुछ ना कुछ तो है, कोई तो शक्ति है ही। जी तो जी ये जो सेवा करे, दूसरे की सेवा करे और चित्रण करे, हमारी चर्चा करे और इनकी राज्य की हर टाइम चर्चा करे एक दूसरे से, जहाँ भी जा तो ये उनकी चर्चा करे, जी तो अलग की पहचान हो जाना। अलग ही पहचान हो जाती है, तो उसकी पहचान हो जाती है। जी इनकी तो विलक्षणों से ही पहचान। इनकी लक्षणों से ये लक्षण दिखाई दे जाना। जी जैसे कि मान लीजिए अब आप एक संत को ही ले लो, अब उसे कोई भी बाहर का कुछ भी बोल देगा, तब उसके हृदय में अगर परमात्मा है ना, तो उसे किसी की बात को गुस्सा नहीं आने का, क्योंकि उसके हृदय में एक शीतलता है। जी उसे एक उनके कहने का भी उल्टे का भी उसके हृदय में आनंद आनंद महसूस होगा। अरे बेचारा जहां तक कह रहा और परमात्मा तक ये क्या जाने। तो यानी कि उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है और उसका हृदय स्वच्छ है, उसके हृदय में हाँ निर्मलता है, उसके हृदय में कोमलता है, वो इतनी मधुरता ले रहा, वो इतनी शीतलता की मधुरता है। अगर एक वर्ड भी बोल लेगा ना वो, तो वो एक बड़े आराम से फूल की तरह उसका जवाब देगा। जी तो उसकी यह भी पहचान, मीठी रचना हो जाएगी उसकी, बिल्कुल सही। उसकी भी मीठी रचना हो जाएगी। वो जी फालतू नहीं बोल लेगा, चक चक नहीं करेगा वो। और ये भी नहीं कि मान ले अगर हम रट रहे, हम किसी दूसरे के, ऐसे भी हो सकते हैं भाई, अगर दूसरे की देख हम देखी चर्चा तो हम खूब कर रहे और अंदर से हृदय स्वच्छ नहीं है जी ना, वो कहने करते नर्मता है, कोई भाषा में मधुरता भी नहीं है, और वो देखा देखी परमात्मा का खूब गुणगान कर रहा, जहां बैठा वो वहीं बखान कर रहा। अगर 1 मिनट आ जा कोई ऐसी बात, तो वो ऐसे हो जाएगा। तो परमात्मा वहां भी बहुत कम ठहरती है उस हृदय में। बिल्कुल सही। एक एक अब इस पे विचार करिए सुंदर सर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात है कि उसकी मीठी भाषा हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा सा विचार करिए, जब श्री जी जागृत करने के लिए जाते हैं जयराम भाई कंसारा के पास में, तो उनको कितने कठोर शब्दों से डांटते हैं, विचार करिए, है ना। डांटे। प्रणाम हाँ, जी, अगर शेरपुर वाले महाराज जी थे। प्रणाम जी, एक बात आपको बताऊं, शेरपुर वाले महाराज जी की मैंने कैसेट सुनी कई जगह। अगर कोई ऐसा था जैसे भाई आके शेरपुर वाले महाराज जी बड़कले वाले, तो महाराज जी उन्हें जवाब तो देते, लेकिन उन्हें वहां से थोड़ा सा जवाब कड़वा करके भी देना पड़ा था उन्हें, जो कहा ना, ऐसा भी देना वो पड़ा। उन्हें जो चोट भी भैया करके दे दो। हाँ ये परमात्मा ही अपनी। नहीं बिल्कुल सही कह रही है मस्तानी सखी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मधुरता तो आ जाएगी, बुरा भी नहीं मानेगा वो, लेकिन हाँ एक जैसा पात्र होता है ना सामने, उसको हाँ हाँ समझने हाँ, के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ जाती है। करनी मैंने देखा ना पड़ती है। कहीं हाँ, कैसेट सुनी। उसके पीछे क्या मतलब होता है, उसके पीछे प्यारी होता है। सुंदर साथ जी कहा ना कि संत के हृदय में क्या होती है, अगर नफरत की भी लकीर होती है, वो तो रेत की भांति होती है जो तुरंत ढह जाती है। आता है। जगदीश जी नहीं थे, जगदीश जी नहीं थे ये चोली वाले, इन चोली वाले। जी 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 हाँ तो दुनिया आवी सिर पे हो जाएगी, करना कितने मिला है से जीव। हाँ,
देखो एक मिनट सुंदर हाँ? साथी, जो कहना चाहूंगी ये भी बिल्कुल सही कह रही है, ये बात गलत नहीं है। कोमलता तो हृदय में हो जाएगी, जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे के प्रति दयालुता रखती हाँ है, जी भाव होता है, स्नेह होता है, वो बुरा नहीं चाहती। लेकिन क्या माँ अपने बच्चों को डांटती नहीं? डांटती भी है ना? नहीं नहीं, वो क्या होता है जब परमात्मा जरूरत, को देखो। जुल्म एक करना भी मिनट पाप है, कहना भी पाप है। हाँ एक मिनट एक मिनट, जैसे प्रणाम। कि परमात्मा विराजमान थे धाम धनी के, जी जी और वे कठोरता बोलते थे कि उन्हें पता था, परमात्मा ही बोलते थे कि ये जरा से उसमें, कि वो संसार के उसमें है, इसे इधर मुख करने के लिए। ऐसे डोज देनी है, बिल्कुल सही। हाँ, उन्हें पता भी था कि थोड़ी सी हाँ डोज चाहिए इसको, इसको आत्मा तो वहां की है, पर हाँ इसको डोज नहीं, चाहिए आपके कहने थोड़ी। का मतलब ये है कि उसे नहीं कह सकते कि जैसे कोई किसी बात का बवंडर बना दे, उसके हृदय हाँ, में मतलब कुछ कहने का मतलब ये वो है कि है। जी, जी, बिना बात के भी, मान मेरा लीजिए जैसे कोई बात होगी ना, हाँ आसानी से हाँ ये हाँ भाव समझिए, ये कहना चाह रही है कि ठीक है। नफरत के भाव से ना, कि भाई किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं सारी जिंदगी से बातें नहीं करूंगी। सही, बिल्कुल सही। मेरी, तूने मेरे खिलाफ कुछ कह दिया, मान लीजिए मेरी बात है कुछ, तुमने बात काट दी, तो मेरी बात क्यों काटी है? उस बात को कहना हम्म चाहिए, हम्म है ना? फिर बोलने के समझ। लिए एक हित के लिए, भलाई के लिए कटु शब्द भी वो बोल जाते हैं, तो उसके हृदय हाँ में जी कि वो अपना है, कोई दूसरा नहीं। अपना है वो। और सुनने वाले को भी ये पता रहे कि ये बात हित की है, या राज्य बोल रहे, या जीव बोल रहा। उसको आत्मा हाँ, या जीव समझेगा, जीव बोल नहीं रहा। समझेगा, जीव को वो बुरा लगता जी जी है जी ना? नहीं जी, तो जीव को ही बुरा लगेगा तो। मानिक भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रामरतन महाराज जी को भी गुस्सा आता था, जो भाई रतन ये है जगदीश जी हैं, इनका तो क्रोध का सबको ही पता कि 7वें आसमान पर रहता था। सातवें जी आसमान जी, पे, बिल्कुल। अब वो तो देखे भाई, उनके अंदर से वाणी भी खुली है, तो नहीं कि वाणी नहीं खुली, वो फिर माने वो ये यहाँ भी आकर के हुआ दीदी, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ बदलेगा कि जैसे वे तो आत्मा थी, हाँ ये जो आप ब्रह्मात्मा हम जीव है ना, कहानी किसमें कह दिया, राज्य कौन से हृदय में विराजमान है। अब जो जो चल रहा, वे तो महान थी। जी 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 अब जो आज हम अब गुणगान करें, कि हम भी देख रहे हैं, पहचान